देश में कम ही लोग ऐसे हैं जो यौन संबंध के विषय में खुलकर बातें करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हिंदू धर्म सहवास का विरोधी होता तो क्या हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में काम को शामिल किया जाता? सोचिए, क्या खजुराहो के मंदिर बनते या फिर आचार्य वात्स्यायन काम सूत्र जैसे ग्रंथों की रचना करते? अगर नहीं तो आज हम क्यों सहवास जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने से डरते हैं? क्योंकि हिंदू प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास से वंश वृद्धि, मैत्री लाभ, सहचर्य, सुख, मानसिक परिपक्वता, दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति, ये सब हासिल किया जा सकता है। परंतु दोस्तों, जब भी काम, सहवास और यौन संबंध जैसे शब्द हमारे कानों में जाते हैं, न चाहते हुए भी हमारा ध्यान उस ओर केंद्रित हो जाता है और हम असहज हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि शादी से पहले यौन संबंध बनाना यूं तो लगभग सारे ही धर्मों में वर्जित है, लेकिन वो कौन सा धर्म है जहां इन संबंधों को भी सामाजिक मान्यता दी गई है? क्या हिंदू धर्म में शादी से पहले संबंध बनाने के लिए कोई भयंकर सजा निर्धारित है? गरुड़ पुराण में इस विषय में लिखा है। आगे की जानकारी से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं। अगर आप वाकई में भगवान कृष्णा जी को अपने दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्णा। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही कुछ ऋण लेकर इस पृथ्वी पर आता है। इनमें से ही एक ऋण है, इतने ऋण जिसे वो व्यक्ति पिता या माता बनकर चुकाता है। और इसलिए विवाह को हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में शामिल किया गया है। लेकिन सहवास करने के लिए भी हमारे धर्म ग्रंथों में नियम बताए गए हैं। जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता उसे भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति मर्यादा की रेखा पार करके शादी से पहले पर स्त्री अथवा पर पुरुष से संबंध बनाता है, उसके लिए यमराज ने बड़ा ही कठोर दंड निर्धारित किया है। ऐसी स्त्री और पुरुष की जीवात्मा को दहकते लोहे के खंभे में बंधवाया जाता है। इससे जीवात्मा का शरीर जलने लगता है और उसे भयंकर पीड़ा होती है। उसे तब तक जलाया जाता है जब तक उसको अग्नि शुद्ध नहीं कर देती। ऐसे व्यक्ति के लिए एक और सजा है कि उसे अपने गुप्तांगों को अपने हाथों से काटकर दक्षिण पश्चिम दिशा में सैकड़ों मील तक चलना होता है। उस समय जीवात्मा उस क्षण को याद करके रोती है जब उसने अनैतिक संबंध बनाया था। दोस्तों, इससे भी यमराज के दूतों के हृदय को नहीं पिघलते और वो बार बार लौह स्तंभ का आलिंगन करवाते हैं। इस विषय पर न केवल गरुड़ पुराण में बल्कि मनु स्मृति में भी बताया गया है कि मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए और शादी से पहले संभोग करने से बचना चाहिए। मनु स्मृति में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति काम वासना के वशीभूत होकर गुरु से संबंध जोड़ता है, परलोक में उसके शरीर पर योनि का चिन्ह बना दिया जाता है और कभी कभी ये चिन्ह उसके अगले जन्म में व्यक्ति के शरीर पर भी नजर आता है। दोस्तों, चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शादी से पहले किसी भी कुंवारी लड़के के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। वहीं धर्म शास्त्रों में संसर्ग करने के कुछ नियम बताए गए हैं और उनमें सबसे बड़ा नियम है, विवाह शास्त्रों के अनुसार स्त्री पुरुष केवल विवाह के उपरांत ही प्रतिक्रिया कर सकते हैं, उसके पहले नहीं, क्योंकि बिना विवाह के संसर्ग करना पाप माना गया है। यह बात केवल हिंदू धर्म में नहीं बल्कि संसार के अन्य धर्मों में भी कही गई है। बाइबल में लिखा है कि भले ही कोई अविवाहित रहे या विधुर रहे, पर यदि कोई अपनी काम इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता तो उसे विवाह कर लेना चाहिए। यदि कोई अनैतिक संबंध बनाकर ईश्वर के नियमों को तोड़ता है तो निश्चय ही ईश्वर उसे सजा देता है। कुरान में भी लिखा है
कि अल्लाह ने यौन क्रियाओं के लिए पति पत्नी बनाए हैं ताकि नैतिक और अनैतिक संबंधों में फर्क बना रहे। इसलिए इस्लाम में निकाह से पहले शारीरिक संबंध बनाने को हराम माना जाता है। हिंदू ग्रंथों में दुल्हन प्राप्त करने के 8 साधन बताए गए हैं। गंधर्व विवाह उनमें से एक है। इस प्रकार के विवाह में स्त्री अपना साथी स्वयं चुनती है। दोनों सहमति के साथ रहने के लिए राजी हो जाते हैं। कामुक जुनून उनके रिश्ते की पूर्णता को संचालित करता है, जिसके लिए माता पिता या सामाजिक सहमति की आवश्यकता नहीं होती। महाभारत के अनुशासन पर्व 44 में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं कि गंधर्व विवाह में एक पिता अपनी प्राथमिकताओं की परवाह किए बिना अपनी बेटी का तत्क्षण विवाह उसी व्यक्ति से करवाता है जिसे लड़की स्वयं चुनती है। शकुंतला और दुष्यंत की कहानी ऐसे ही मिलन का उदाहरण है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो गंधर्व विवाह में नैतिक विवाह से पूर्व ही यौन प्रेमा लाभ की अनुमति थी। बोधायन धर्मसूत्र कहता है कि गंधर्व विवाह प्रेम और स्वेच्छा पर आधारित है और इसलिए ब्राह्मण को छोड़कर समाज के सभी वर्गों के लिए ठीक बताया गया है। धर्मशास्त्रों ने ब्राह्मण को दरिद्रता और तपस्या वाले जीवन का अनुसरण करने के लिए सुझाव दिया है, जो गंधर्व विवाह का आनंद लेने के हकदार नहीं थे। चूंकि गंधर्व विवाह प्रेम और स्वतंत्र इच्छा पर आधारित है, इसलिए इसे कामुक भोग का रूप माना गया है। इसलिए ब्राह्मण को इसकी अनुमति नहीं थी। लेकिन दोस्तों, नारद स्मृति में ब्राह्मणों को भी गंधर्व विवाह करने की आजादी दी गई है। दोस्तों, प्राचीन काल में गंधर्व विवाह में नैतिक विवाह से पूर्व संबंध बनाने की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन बाद में यह चलन से बाहर हो गया। दोस्तों, वैसे तो सारे धर्मों में शादी से पहले यौन संबंध को खराब माना गया है, लेकिन जिस तरह से अन्य धर्मों में इस तरह के कामुक लोगों को सामाजिक स्तर पर बहिष्कार किया जाता है, उस तरह का उल्लेख सनातन धर्म में नहीं मिलता। दोस्तों, आज का विज्ञान भी मानता है कि शादी से पहले यौन संबंध के कई नुकसान हो सकते हैं। जब आप किसी के साथ लंबे समय तक किसी रिश्ते में होते हैं, तो इस दौरान आप अपने साथी के साथ कई बार शारीरिक संबंध बना चुके होते हैं। यदि किसी कारण से यह रिश्ता टूट जाता है, तो आपके दिमाग पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है, जिस कारण आप जल्दी किसी और के साथ रिश्ता बनाने के लिए तैयार नहीं हो पाते। ऐसे लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, बल्कि यदि आप अपने साथी के साथ लंबे समय से एक रिश्ते में हैं और अगर आप एक दूसरे से शादी के बाद ही शारीरिक रिश्ते बनाने का वादा करते हैं, तो ऐसे में आपका रिश्ता शादी के बाद अधिक मजबूत बना रहता है। यदि आप शादी के बाद प्रतिक्रिया करते हैं, तो आपके रिश्ते में नयापन बना रहता है, जो पति पत्नी के रिश्ते को दृढ़ बनाता है और वो बनाने के लिए जरूरी होता है। दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए है, क्या आप बता सकते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। धन्यवाद।